मिशन न्यूज 24/7 में आप लोगों को सुस्वागतम। जी हाँ, G20 देशों का वार्ताकारों ने बीती शाम एक बार फिर दिल्ली में मुलाकात करके उन मतभेदों को दूर करने की कोशिश की जिनके चलते गुरुवार शाम यानी कि आज खत्म होने वाली विदेश मंत्री स्तर की बैठक का साझा बयान आना मुश्किल लग रहा है। बता दें कि यूक्रेन युद्ध को लेकर G20 देशों का बीच गंभीर मतभेद है, जिनकी वजह से साझा बयान जारी होने की संभावनाएं काफी कम नजर आ रही है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में प्रकाशित खबर के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि साझा बयान जारी कराने की कोशिश करना अपने आप में काफी महत्वाकांक्षी प्रयास था, क्योंकि पिछले हफ्ता बेंगलुरु में हुई वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों की गवर्नरों की बैठक के बाद साझा बयान जारी करने पर सहमति नहीं बन पाई थी। रूस और चीन ने अध्यक्षीय सारांश और आउटकम डॉक्यूमेंट की उन दो पैराग्राफ पर आपत्ति जताई थी जिनमें यूक्रेन में भारी जारी रूसी युद्ध का जिक्र किया गया था। विदेश सचिव विनय कोवास्ट्रा ने बीते गुरुवार प्रेस वार्ता में कहा, रूस और यूक्रेन संघर्ष के बदलत हालात के ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि विदेश मंत्री स्तर की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोवास्ट्रा ने साझा बयान जारी होने की उम्मीदों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला, मुझे नहीं लगता है कि मेरे स्तर पर विदेश मंत्रियों की बैठक का नतीजा का पूर्व आकलन करना ठीक होगा। मुझे लगता है कि हमें ये काम G20 के पदाधिकारियों पर छोड़ देना चाहिए। कुछ राजनयिकों और अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत सरकार पश्चिमी देशों और चीन रूस के बीच गंभीर मतभेदों के बावजूद एक ऐसा बयान तैयार करने की उम्मीद लगाए हुए है जिस पर सभी पक्ष सहमत हो जाए, और इस दिशा में यूक्रेन युद्ध का जिक्र करने वालों दो पैराग्राफ ही रोड़ा बनकर खड़े हुए हैं। अब तक ये भी स्पष्ट नहीं है कि रूस और चीन पिछले साल बाली में जारी हुए G20 देशों का साझा बयान की भाषा को स्वीकार करेंगे या नहीं। इन मसलों को गुरुवार सुबह शुरू होने वाली बैठक से पहले सुलझाने के लिए ही बुधवार देर रात तक वार्ताकारों की बैठक चलती रही। बेंगलुरु में हुई बैठक के बाद सामने आए मतभेदों से जुड़े सवाल पर भारतीय विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है, रूस और चीन इस पर राजी नहीं हुए हैं। आपको उनसे पूछना चाहिए कि उनका नजरिया क्या है और क्या वो बाली में जारी हुए बयान को स्वीकार नहीं कर रहा। ये बात आपको उनसे ही पूछनी होगी। इन बैठकों के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर के ओर से आयोजित रात्रि भोज में कई विदेश मंत्री शामिल हुए। हालांकि अमेरिका, चीन, फ्रांस, जर्मनी और इंडोनेशिया समेत कई देशों के नेता जो दिल्ली पहुंचने वाले हैं वो इस डिनर में शामिल नहीं हो सके। बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक के बाद एक कई द्विपक्षीय वार्ताओं की ताकि G20 देशों की ओर से एक साझा बयान जारी हो सके। G20 देशों में दुनिया के सबसे समृद्ध और विकासशाली देश शामिल है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि उन्होंने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव से लंबी चर्चा की, जिसमें भारत रूस के बीच द्विपक्षीय रिश्तों के साथ साथ G20 से जुड़े हुए मुद्दे भी शामिल थे। ऐसा माना जा रहा है कि जयशंकर चीन का नए विदेश मंत्री क्वीन गांग के साथ गुरुवार को चर्चा कर सकता है। गांग का चीनी विदेश मंत्री का रूप में पहला भारत दौरा है। वो एक ऐसा दौर में भारत में आ रहे हैं जब LAC पर चीन और भारत के बीच अप्रैल 2020 से तनाव जारी है। चीनी विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता माओ निंग ने बीजिंग में कहा है कि चीन भारत के साथ अपने रिश्तों की अहमियत देता है। हालांकि उन्होंने इस बात की पुष्टि या खंडन नहीं किया है कि जयशंकर और गांग की दिल्ली में मुलाकात होगी या नहीं। उन्होंने कहा है, भारत और चीन के बीच अच्छे रिश्ते होने दोनों देशों और उसके नागरिकों के मूल हितों की पूरी करता है। जयशंकर ने ब्रिटेन, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, मेक्सिको, नीदरलैंड्स, यूरोपीय संघ उच्च प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल और कोमोरोस के विदेश मंत्री, जो कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष भी है, मुलाकात की। जयशंकर ने मंगलवार शाम तुर्की और ब्राजील का विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। भारत से पहले और तुरंत बाद G20 सम्मेलन आयोजित करने वाली देश इंडोनेशिया और ब्राजील G20 देशों का बीच खाई पटने की दिशा में भारत का अहम सहयोगी हो सकता है। जयशंकर ने बताया कि उन्होंने इस बारे में ब्राजील का विदेश मंत्री माउरी
बीफरा के साथ बात की है। भारतीय G20 वार्ताकारों ने बुधवार सुबह इंडोनेशिया और ब्राजील से आए डेलीगेशन से भी मुलाकात की। सूत्र के मुताबिक इन मुलाकातों का उद्देश्य साझा बयान जारी करने की कोशिश को नया बल देना था। केंद्र सरकार ने प्रतिष्ठित थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का FCRI लाइसेंस के 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक 50 साल पहले गठित किए गए इस थिंक टैंक को देने वाली है अरबपति व्यवसायी जॉर्ज सोरोस भी शामिल है। सोरोस ने हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम अदानी विवाद से जोड़ा था, जिसके बाद बीजेपी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुलकर उनकी आलोचना की। यही चल रहा है आज G20 का जो शिखर सम्मेलन हो रहा है और चारों तरफ से आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है भारत। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, 20 न्यूज़ 24 न्यूज़।